जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञानालय पर। साथियों, आज हम लोगों का एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हुआ है और इस प्रैक्टिस सेशंस में हम लोग सीजीएल 2022 का सेशन इसमें स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग सेकंडों में हल करेंगे। तो इसके लिए क्या अप्रोच होने वाला है, उसी अप्रोच को हम लोग आज इसमें सीखेंगे। देखिए, रीजनिंग जो होता है, हम लोगों ने जो थ्योरी क्लास पढ़ा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उससे हम लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत होता है। बट अगर हम लोगों को इसको फास्ट सॉल्व करना है, जो हम लोगों का कैलकुलेशन कि मतलब प्रश्नों को कैसे ही देखते हमें यह पता चल जाए कि उसका क्या आंसर है, तो ये साथियों जो हम लोगों का प्रैक्टिस के माध्यम से ही ऐसा स्पीड बन पाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये एसएससी सीजीएल 2022 का प्रीवियस का ये सेट है और इसी में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से प्रश्नों को तेज़ी से सॉल्व करना चाहिए और किस आधार पर हम कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके उसको हटा देते हैं और करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो कुछ इन्हीं अप्रोच को आज हम लोग इसमें सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे ही कुछ ही सेकंडों में हम लोग रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं विद इन नियर अबाउट 10 मिनट्स में। ठीक है, लगभग मैक्सिमम 10 मिनट्स जाने वाले हैं। तो इसमें हम लोग बहुत तेज़ी से सॉल्व करने के अप्रोच को सीखेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन हम लोगों को दिख रहा है, ये जो है सीजीएल का है 2022 का। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, इसमें बताना है कि जो ये कि आपको ये फिगर दिख रहा है, ठीक है, ये जो फिगर है इसमें से बताना है कि यह जो फिगर है ये इन चारों ऑप्शंस में से किस में ये फिट बैठता है या इसमें से ये आएगा। तो यही हमको इसमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए करना क्या है, सबसे पहले हमको ये फिगर देखना, ठीक है, ध्यान से ये वाला फिगर देखना है। इस फिगर की सहायता से हमें इसमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम यह इसमें चेक करेंगे कि वह और ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो इसमें हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जैसे देखो ये पूछ रहा है कि ये फिगर इसमें होना चाहिए, ठीक, बट इसमें क्या होगा अगर हम इस फिगर बी को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये फिगर, ये देखो कंप्लीट नहीं, ये कट गया, यानी कि बी ऑप्शन हम लोगों का कैंसल आउट हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग सी ऑप्शन पे जाते हैं तो ये भी देखो यहाँ कंप्लीट नहीं है, ये भी कैंसल आउट हो गया। इसके बाद में हम लोग अगर डी पर जाते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है एक ऐसे है बट यहाँ पर ये ऐसे नहीं है। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं और सही बच जाता है हम लोगों का ऑप्शन नंबर ये साथियों। तो साथियों, रीजनिंग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक रूल होता है कि अगर आप सही प्रश्न का उत्तर ना ढूंढ पाओ तो आप ऐसा ढूंढो कि उसका गलत कौन सा है, ठीक है, और उसको आप गलत करते हुए देखो। इसमें हमने कुछ नहीं किया कि हमने ये ढूंढा ही नहीं कि इसका सही कौन सा है, बस हमने ये देखा कि इसका ये नहीं हो सकता। तो ऐसे ये तीनों ऑप्शन सेट किए गए थे कि जो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकते थे। तो इसलिए जो बच गया लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से साथियों, इसी अप्रोच के साथ में हम लोग इसमें सीखेंगे इस प्रैक्टिस सेशंस में, जो कि अब ये लगभग हम आपको अल्टरनेटिव जो है, पहले हम लोग इसमें कभी थ्योरी रखेंगे, इसके बाद में प्रैक्टिस सेशन अभी आपका रेगुलर चलने वाला है। तो इसी तरह से हम लोग यही अप्रोच के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरह से इस प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है निश्चित कूट भाषा में मिन फिन डिग जिग का अर्थ है राधा इज़ एन आर्टिस्ट। ठीक है, मतलब ये आपको एक कोड दिया गया है और इसी कोड में लिखा गया है कि राधा एक आर्टिस्ट है, और फिर बताया जा रहा है कि सिक रिक मिन डिग फिन का अर्थ है एन आर्टिस्ट इज़ ऑलवेज ओपन माइंड। तो यहाँ पर बताना है हमको कि ये जो राधा है, इस राधा के लिए कौन सा कोड यूज़ किया गया है। तो देखो इसमें भी हम लोगों का सेम वही लॉजिक अप्लाई करना है। तो सबसे पहले भाई जिसका कोड पता करना है उसको पकड़ लो, राधा को। अब राधा को देखो यहाँ पर पहले ही स्टेटमेंट में बताया गया है कि राधा, तो यहाँ पर हम लोग अब चेक करते हैं। यहाँ पर देखो राधा इज़ एन आर्टिस्ट के लिए बताया गया है कि मिन फिन डिग यहाँ पर हैं ऑप्शंस। फिर इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आर्टिस्ट इज़ ऑलवेज ओपन माइंडेड, यानी कि अगर ओपन माइंडेड को हम लोग हटा दे तो यहाँ पर सेम क्या मिल रहा है, आर्टिस्ट इज, ठीक है, एन आर्टिस्ट। तो यानी कि हम लोगों को इसमें क्या करना है, ये तीन ऑप्शन जो इसमें से मिल रहे हैं इससे कैंसल आउट कर देना है। तो देखो यहाँ पर है मिन फिन
मिन फिन डिग जिग, और यहाँ पर भी देखो मिल रहा है डिग, तो यहाँ भी डिग, यहाँ भी डिग, ये कैंसिल आउट कर दो। यहाँ देखो मिन है, यहाँ भी मिन है, देखो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर है फिन और यहाँ पर है जिग, क्या इसमें फिन मिल रहा? हाँ, यहाँ भी फिन है, यहाँ भी फिन है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब देखो यहाँ पर राधा ही अकेली बची है, तो राधा के लिए जो कोड बच गया वो क्या हो गया आपका? जिग हो गया। तो इस तरह से साथियों हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया आप क्वेश्चन नंबर 2 का सी। ठीक साथियों, तो इसी तरह से हम लोगों को सीखना है और इसी अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी इसमें देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक कोडेड का है। तो इसमें क्या किया गया है, देखो इसमें लिखा गया है फाइल, फाइल को इस रूप में कोडित किया गया है। इसी तरह सिंक को भी इस कोड के रूप में कोड किया गया है। तो हम लोगों को बताना है कि जो नाइक है इसका क्या कोड होगा। तो नाइक के लिए हम लोगों को कोड यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये हम लोगों को जब इस तरह से क्वेश्चन दिखेंगे तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि एफ के लिए कौन सा नंबर यूज हुआ है, ठीक है, या जो भी लेटर है उसके लिए कौन सा नंबर यूज हुआ है। तो सेम हम वही अप्लाई कर देंगे ऑप्शंस में। तो यहाँ पर हम देखें एन, तो यहाँ है एन, ठीक है। एन के लिए अगर यहाँ पर देखें तो लास्ट से दूसरा, यहाँ से लास्ट से दूसरा क्या है आपका? 6 है। तो 6 है, यानी कि एन के लिए 6, यानी कि वह ऑप्शन कौन से स्टार्ट होगा? जो पहला नंबर होगा 6 से स्टार्ट होगा। यानी कि ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब दूसरा देखना है आई, आई जो होता है उसके लिए कौन सा कोड यूज़ किया गया। तो देखो यहाँ पर है FILE, यानी कि आई का जो कोड है वो 3 है। तो दूसरा जो नंबर चाहिए हमको 3 चाहिए, 6 से बाद में 3 चाहिए, और ये ऑप्शन नंबर सी में केवल है साथियों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये देखो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक इसमें अप्लाई होता है, जो कि दर्पण होता है, हम लोग डेली मिरर का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि जो ये इमेज है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि इसमें लेफ़्ट का किस में कन्वर्ट हो जाता है? राइट में, और राइट का लेफ़्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये तो सेम रहने वाला है, बट ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो मिरर के पास है वो तो मिरर के पास ही रहेगा, ठीक, और जो मिरर से दूर है वो मिरर से दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको कुछ इमेज दिख रहा, तो ये वाला पार्ट देखो मिरर के पास है तो ये मिरर के पास ऐसे ही रहेगा, बट ये वाला पार्ट देखो ये कवर है, यानी कि ये ऊपर से दूसरा वाला कवर हो जाएगा। तो इस तरह से साथियों इसका आपको मिरर इमेज दिखेगा। बाकी ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है पार्ट ये तो सेम ही होने वाला है, ठीक है, ये सेम ही रहेगा इसी तरह से। तो ये जिस भी ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा गया है तो गलती से छूट गया है, तो ऐसा करते हैं ये ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आकृति जो भी मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, ये आप लोग इसे मैथ का क्वेश्चन भी बोल सकते हो। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 90 सेंटीमीटर है। क्या है? एक वृत्त है, उसका त्रिज्या जो है 90 सेंटीमीटर है। यदि इस वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाकर 99 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो साथियों ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो रेडियस है इसका, ठीक है, जो इसका त्रिज्या है उसका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या है, 90 से कितना हो जा रहा है, 99 हो जा रहा है। यानी कि अगर इनका हम लोग रेशियो निकालें तो ये कितना हो जा रहा है, 10 9 90 और 11 9 99। तो हम लोगों को चूँकि पता है जो एरिया होता है वो πr² होता है, यानी कि ये तो कांस्टेंट होता है, इससे कोई मतलब नहीं। यानी कि जो एरिया होता है वो रेडियस का स्क्वायर होता है। तो देखो रेडियस पहले था 10, अब ये हो गया 11, यानी कि ये हो गया साथियों 100 से आपका 121। और आप सभी को पता है 100 पर कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा होती है वो उतना परसेंटेज में हो जाता है। चूँकि ये 100 से 21 ज़्यादा है तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया साथियों 21%। अगर मान लो ये 100 से कम होता, 90 होता, तो ये 10% कम होता, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कुछ लॉजिक। तो इस
क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन ए 21% बढ़ जाएगा। यानी कि अगर कोई वृत्त ऐसा है जिसकी त्रिज्या पहले 90 सेंटीमीटर हो और बाद में बढ़ कर के 99 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा वो टोटल 21% वृद्धि हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। देखो ये है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। नंबर सीरीज जब कोई सीरीज हम आप लोगों को जब थ्योरी बताए थे तो उसमें आपको ये लॉजिक बताया गया था कि जो ये होता है इसमें अगर हम लोग इसमें चेक करते हैं अगर सीरीज तेज़ी से आगे बढ़ता है तो उसमें मल्टीप्लाई होता है, अगर जो वो तेज़ी से लेस होता है तो उसमें सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो किया गया होता है। अगर इसको हम लोग देखें ध्यान से तो ये तेज़ी से बढ़ रही है श्रृंखला, पहले 18 था और इसके बाद में 4 स्टेप में 130 हो गया है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें अब चेक करना है कौन सा ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई किया गया। तो अगर हम 18 और 34 को देखें तो ये और 34 को 66 को देखें तो इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है। वो रिलेशन क्या है, अगर हम 18 का डबल कर दें, ठीक है, 18 का डबल -2 यानी कि 18 दूनी 36 और -2 34 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 34 का डबल कर दें 34 दूना 68, 68 -2 66 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 66 का डबल कर दें तो 66 दूना कितना होता है साथियों 132 होता है। 132 -2 कर दें तो 130 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोगों को 130 का क्या कर देना है, डबल कर देना है और -2 कर देना। तो 130 का डबल साथियों 260 हो जाएगा और 260 -2 हो जाएगा साथियों 258। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से साथियों हम लोगों को नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें देखो अब ये डायरेक्शंस पर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि विजेंद्र अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी तय करता है और वह दूरी मान लीजिए कितना है x मीटर है चलता है। फिर अब बताया जा रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है। तो जैसे जैसे ये इसमें बताया जाता है वैसे वैसे हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं एक बार हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर इतना समय नहीं है तो जैसे बोला जा रहा है इसमें उसी तरह से हमको इसको लिख लेना है। तो इसमें बताया जा रहा है कि विजेंद्र अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी तय करता है। मान लो उसका घर अभी यहाँ है, यहाँ से वो गया पश्चिम की ओर, ठीक है, मान लो ये x मीटर है। फिर बताया जा रहा है वो बाएं मुड़ जाता है, तो ये पश्चिम से जा रहा है तो बायां उसका ये हो जाएगा और ये 23 मीटर इधर चलता है, ठीक। अब बताया जा रहा है उसके बाद में वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। फिर ये देखो बाएं मुड़ रहा है और 36 मीटर जा रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 36 मीटर इसको ऐसे। फिर अब बताया जा रहा है कि वह अंत में बाएं मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए जस्ट 1 मिनट साथियों, यहाँ पर हमें लग रहा है यहाँ पर हम लोग थे, सॉरी, देखिए यहाँ पर थे हम लोग। वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, यानी कि पहले वह देखो x मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 23 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, ठीक है। अब इसके बाद में तब वह फिर बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है, ठीक। यहाँ पर हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, यहाँ है, ठीक है। अब ये फिर से 23 मीटर चल रहा है इधर, ठीक, ये 23 मीटर हो गया। अब फिर ये लास्ट में बताया जा रहा है कि वह बाएं मुड़ता है और अंत में अपने घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। तो वह x का मान क्या है वही हमको बताना है। यानी कि अब ये फिर से यहाँ तक आता है और 18 मीटर चलता है और ये पुनः अपने इसी घर पर पहुंच जाता है। तो हमको बताना है कि ये x का क्या मान है। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस है कितना 36 में से इसने 18 कवर कर लिया, तो 36 - 18 करेंगे साथियों तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सी 18। इसी तरह से साथियों इस क्वेश्चन का 7 का हो गया ऑप्शन सी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। कह रहा 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को पीले रंग से रंगा जाता है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है और ये घन घनाभ पर रिलेटेड है।
और यहाँ से कहा जा रहा है और उसे फिर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए जिनमें केवल 2 फलक रंगे हों। तो इसके लिए साथियों होता है जो फार्मूला, ये होता है 12 इंटू n-2। ठीक, ये होता है साथियों फार्मूला। ठीक है, जो घन होते हैं, कोई भी घन होता है, जब उसको अगर जो पूछा जाए कि उसमें कितने ऐसे घन हैं जिनके केवल 2 फलक रंगे हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है 12 इंटू n-2। अब देखो चूँकि ये 18 है, ठीक है, अब इसको छोटे घनों में 3 सेंटीमीटर की भुजा में काटा जा रहा है। तो इस 18 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया निकल के 6। अब यहाँ पर रख दो तो यहाँ से हो गया 12 इंटू n-2 यानी कि 6-2 इंटू 4। तो 12 चौक कितना होता है साथियों 48 होता है। तो इस तरह से साथियों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 8 था, यानी कि इसमें बताना था कि वह ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल 2 फलक पीले रंग से रंगे गए हैं, तो उनकी संख्या टोटल साथियों 48 है। और ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ये साथियों, जो होता है आपको एक कागज़ दिया जाता है, ठीक, उसको फोल्ड करके उसमें बताना होता है कि कुछ जो शेप बनाया जाता है वो कैसा बनेगा। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा लॉजिक होता है। देखो यहाँ पर इसको कितनी बार फोल्ड किया गया, पहले देखो 1, ठीक, इसके बाद में 2, फिर इसके बाद में 3 टाइम्स इसको फोल्ड किया गया। यानी कि इसको हमको देखना है, इसमें चेक करना। देखो जब इस फिगर को एक बार हम लोग ओपन करेंगे तो ये जो फिगर है इसका जस्ट ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, फिर यही वाला सेम डिक्टो कॉपी इधर बनेगा। तो यानी कि अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका। यानी कि देखो पहला तो ऐसे बना, ठीक, और ये जो था ये इसी का ये ऐसे वाला रूप है। ठीक, यानी कि ये तो हो गया इसका जस्ट, जब इसको एक बार ओपन करेंगे, ठीक, तो यानी कि जो ये होगा ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इसमें बट देखो इसमें ये दो दोनों हैं ये सेम है, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस गोले को ध्यान से देखो, जब एक बार इसको ऐसे फोल्ड किया जाएगा तो ये जो वाला है गोला सर्कल ये इसके बगल में आएगा स्क्वायर के। बट ये इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस ऑप्शंस में ऐसा चीज़ नहीं है। इसमें पहले स्क्वायर है, इसके बाद में सर्कल आ जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर सी के पास। ऑप्शन नंबर सी के पास जब आएंगे तो यहाँ पर देखो यही सेम कॉपी इधर भी बनना चाहिए था, ये यहाँ नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी ही केवल ऑप्शन बनता है जो सभी को फॉलो करता है। तो से क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये अल्फ़ाबेट है और इसमें हम लोगों को बताना है कि इसमें क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है। जो लॉजिक अप्लाई हुआ उसी तरह से बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला लेटर है यल, ठीक है, और इस यल के दूसरा जो वर्ड है इसका पहला लेटर है यन। तो 12 और 2 कितना होता है 14, 14 और 2 16, यानी कि मान लो यहाँ पर 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 माइनस 1 13। बट ये लॉजिक नहीं अप्लाई हो रहा, ठीक है। तो इसमें हम लोग और कुछ चेक करते हैं, देखते हैं क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है। तो इसमें अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम लोग लॉजिक देखना चाहें तो ऐसा कोई लॉजिक हमें नहीं लग रहा है कि जो इसमें फॉलो कर जाए। बट यहाँ पर अगर हम मिडिल टर्म को देखें तो इसमें एक लॉजिक मिल रहा है। जैसे देखो 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21, 21 + 5 26। यानी कि ये तो पता चल गया कि जो मिडिल लेटर होगा वो होगा हम लोगों का जेड। अगर हम लोग तुक्का भी लगाना चाहें तो इससे हम लोगों का ये 2 ऑप्शन हो गया कैंसल आउट। अब हम लोगों के पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ए और सी। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें लॉजिक अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा है, ठीक, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो इसमें देखते हैं लॉजिक क्या अप्लाई हुआ है, ठीक, इसको चेक करते हैं। 1 मिनट।
तो अब यहाँ पर हम लोग देखें तो इसमें जो लॉजिक अप्लाई हुआ है साथियों, ये देखो 12 + 2 14, 14 का यानी कि हो गया यन, यन का अपोजिट क्या होता है यम, यम यानी कि होता है 13, 13 + 2 कितना होता है 15, 15 का अपोजिट क्या होता है यल, ठीक है, यानी कि ओ जो होता है ओ का अपोजिट लेटर होता है आपका यल। तो यल में +2 फिर से हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यन, यानी कि पहला लेटर क्या होना चाहिए यन। देखो सी में भी पहला लेटर यन है और इसमें भी पहला लेटर यन है, यानी कि यन जेड इन दोनों में कॉमन है। अभी ये बचता है डब्लू, और यानी कि इसमें हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं तो ये है 19, यानी कि एस है और एस से डब्लू पर जाना है, डी पर जाना है। अच्छा डब्लू और डी में तो रिलेशन दिख रहा साफ साफ कि ये अपोजिट है, तो इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखो 19 + 4 होता है 23, मतलब डब्लू हो गया और डब्लू का अपोजिट डी हो गया, ठीक। इसी तरह डी में हम लोग अगर +4 ऐड करेंगे तो होगा 8, और यानी कि हो गया 8, और 8 यानी कि हो गया एच, और एच का अपोजिट होता है साथियों एस, ठीक। एच का अपोजिट क्या होता है यस होता है। तो यस में अगर हम लोग फिर से 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19 + 4 23, कितना हो जाएगा साथियों 23 हो जाएगा। और 23 पर पता है क्या होता है डब्लू होता है, यानी कि सी में एच है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सही क्या हो गया ऑप्शन नंबर ये हो गया साथियों। तो इस तरह से साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट जो आंसर है वो है आपका ए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी नंबर सीरीज का है। इसमें हम लोगों को बताना है कि वह कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें करेक्ट आंसर होगा, और ये है 11। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अगर देखें तो ये बहुत स्लो में क्या बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है श्रेणी। तो इसमें क्या करना है, इन दोनों का हम लोगों को डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग डिफरेंस के माध्यम से, बाकी इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन हो नहीं रहा है तो इसमें हम लोग डिफरेंस ही निकाल लेते हैं। तो 13 में से 8 गया साथियों 5 होता है, और यहाँ से होता है 4 में से 3 गया 1 होता है। यहाँ से 17 और 53 कितना होता है, तो यहाँ पर होता है 17, ठीक है। 53 + 17 होता है 70। अब यहाँ पर देखो 70 और 89 में कितने का डिफरेंस है 19 का। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो 15 2 17 होता है, और 17 2 19, यानी कि इस श्रेणी में 2 2 का गैप है, तो 19 और 2 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और 89 और 21 साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 110, यानी कि 11 का हो गया साथियों ऑप्शन नंबर बी, और इस तरह से ऑप्शन बी, और आंसर हो जाएगा 110। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें हम लोगों को बताना है, ये आप लोग बताना है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यानी कि ये सिमिलरिटी आप बोल सकते हो, इसका क्वेश्चन है, नंबर से ही रिलेटेड है। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन देखें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कहीं स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी कोई भी ना लगे, स्क्वायर ना लगे, क्यूब ना लगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको डिफरेंस के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा का गैप है नहीं, तो अगर हम लोग 222 का गैप देख लें और 147 का गैप देख लें, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा निकल के साथियों 12 - 7 होता है 5, और यहाँ से देखें 11 - 4 होता है 7, यानी कि 75 का यहाँ पर गैप है। तो हम इसमें क्या करते हैं 158 में 75 ऐड कर दें, यानी कि 158 + 75। तो यहाँ से आ जाएगा 8 + 5 13 होता है, 7 + 5 कितना होता है 12 + 1 13, 1 कितना होता है 2, यानी कि वह कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही हो गया साथियों 233, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी अभी तक हमने देखा कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आप लोगों को 5 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग इसको सोचिए और बताइए इसमें क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है। चलिए टाइम समाप्त होता है। तो अब इसमें देखिए, अगर इसमें हम देखें तो इसमें ना तो हमें अपोजिट दिख रहा है, ना तो किसी नंबर में इंक्रीज़ हो रहा है, ना डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक। तो इसमें बेसिकली किया क्या गया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग 2-3 बार सॉल्व करिएगा
और इस पैटर्न पर जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिले, कहीं से भी मिले, उसको 2-3 बार सॉल्व करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या अप्लाई हुआ है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं नॉर्मल, ठीक है, NORMAL, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल यहाँ पर लिखा गया है, तो सबसे पहले इसमें किया क्या गया है कि ये जो नॉर्मल के लेटर्स हैं, ठीक, ये जो नॉर्मल के लेटर हैं इनको लिख लिया गया है अल्फ़ाबेट आर्डर में। अल्फ़ाबेट आर्डर में यानी कि पहले आएगा आपका ए, ठीक। अब ए के बाद में आपका आएगा यल, और यल के बाद में आएगा आपका यम, और यम के बाद में आएगा यन, और यन के बाद में आएगा ओ, और ओ के बाद में हो गया आपका आर। अब इसमें किया क्या गया है, अब देखो लिख दिया गया है डी, यानी कि अब देखो यहाँ पर +3 कर दिया गया है। अब 12 और यहाँ पर देखो +3 और यहाँ पर -3, तो 12 में से 3 को अगर हम लोग घटाएंगे तो 9 आएगा। 9 पे कौन सा लेटर होता है, आई होता है। अब देखो फिर से अगर हम लोग इसमें देखें ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया है फिर के, फिर लिखा गया है सॉरी यहाँ पर लिखा गया है पी, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है पी, फिर यहाँ पर लिखा गया है के, यहाँ पर लिखा गया आर, यहाँ पर लिखा गया है ओ। तो यानी पर देखो इसमें हुआ क्या है, पहले इसको अल्फ़ाबेट के आर्डर में लिखा गया, ठीक। अब इसी में एक बार पहले जो है +3 किया गया और उसी के बाद में -3, यानी कि अल्टरनेट प्लस और माइनस का रूल चल रहा है। और किस नंबर के साथ में, 3 के साथ में। अब देखो यहाँ पर भी 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 पे पी हो गया, फिर 14 - 3 करेंगे तो 11, 11 पर के होता है, 15 + 3 18, 18 पर क्या होता है, आर होता है। अब इसके बाद में हम लोग देखें तो 18 - 3 होता है 15, और 15 पर होता है आपका ओ होता है। तो इसमें साथियों ये लॉजिक अप्लाई हुआ था कि पहले इसके लेटर को अल्फ़ाबेट आर्डर में लिखा गया, फिर +3 और -3 का रूल फॉलो किया गया। तो इसी तरह से सेम इसमें भी देखो, सेम वही लॉजिक अप्लाई हुआ है, ठीक है। 19 को पहले हम लोग अगर लिखेंगे साउंड को अल्फ़ाबेट आर्डर में, तो पहले आएगा आपका डी, फिर एन, ठीक, फिर ओ, फिर इसके बाद में एस, फिर आपका यू, ठीक, इस तरह से। अब देखो इसको हमने लिख लिया। अब इसमें हम लोग करते हैं इसमें +3 और -3, तो 4 3 7 पर होता है जी, और 14 - 3 होता है 11, 11 पर होता है आपका के, 15 3 18, 18 पर होता है आर, 19 - 3 होता है 16 का होता है पी, 21 + 3 24 का होता है साथियों आपका एक्स। तो देखो इसमें भी वही रूल फॉलो किया गया है, यानी कि ए बी ऑप्शन मैच कर गया, यानी कि लॉजिक जो इसमें अप्लाई हुआ था इस कोडिंग में कि पहले अल्फ़ाबेट आर्डर में लिखा गया, फिर उसमें एक बार +3 जोड़ा गया और -3 घटाया गया, और यही रूल फॉलो किया गया। तो सेम जो यही हमसे पूछा गया है इसमें कि ये जो बताया गया है, इसमें पूछा गया था कि क्लस्टर में क्या हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो क्लस्टर है इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो सेम भाई वही लॉजिक इसमें भी फॉलो होना चाहिए, ठीक, जो इसमें लिखा गया है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए अब इसको, तो यहाँ पर जो लिखा गया है क्लस्टर, तो क्लस्टर को सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट आर्डर में लिख लेते हैं। तो क्लस्टर जो है यहाँ पर सी तो पहले ही आएगा, इसके बाद में आएगा आपका ई, ठीक। अब इसके बाद में ई के बाद में आपका आएगा यल, और यल के बाद में आएगा आपका आर, और आर के बाद में हो जाएगा एस, और एस के बाद में हो जाएगा टी, और टी के बाद में हो जाएगा यू। अब इसमें 3 जोड़ो तो 3 यानी कि 3 हो गया 6, और इसमें हम लोग कर देंगे एफ। अब इसके बाद में ई माइनस क्या होता है, ई पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें जो होता है आपका ई, यानी कि पहले हमने क्या किया +3 किया, अब इसमें से -3 करेंगे तो 5 - 3 होता है साथियों 2, और 2 पर जो लेटर होता है बी होता है। तो इसी तरह से फिर से करेंगे तो यल +3 यानी कि 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये होता है 18 - 3 होता है 15, 15 पर वो हो जाएगा। और 19 और 3 कितना होता है, 22 का पी हो जाएगा। 20 - 3 कितना होता है, 17 पर क्यू हो जाएगा। 21 + 3 कितना होता है, 24 पर एक्स हो जाएगा। तो अब वो ऑप्शन मैच कर लीजिए और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि FBOO,
BOOPQX, ये यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था साथियों अभी तक का। ये हो गया 13, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। अब हम लोग बढ़ते हैं 14 के पास में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखते हैं। ये है नंबर ऑपरेशन का, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को बताना है कि यह कौन सा ऑप्शन होगा कि जो इसको फॉलो करेगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग चेक क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें चेक करेंगे जहाँ पर डिवीज़न का रूल फॉलो हो जाए और डिवीज़न सही जगह पर अप्लाई हुआ है कि नहीं। अब जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम लोग डिवीज़न है दूसरे में, ठीक है, तो जो दूसरे में डिवीज़न है उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें अगर हम 18 को 12 से डिवाइड भी करते हैं तो क्या आएगा आपका 6 3 18 और 6 दूना 12, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा 18 का, सॉरी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 3 18 और 6 दूना 12, यानी कि यहाँ पर फ्रैक्शन में बन जा रहा है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बी कैंसल आउट हो गया। क्या हो गया बी हो गया कैंसल आउट। तो अब चेक करते हैं दूसरे को, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखो जो प्लस है, प्लस के बाद में 132, ए भी डिवाइड नहीं होगा तो ये भी कैंसल आउट हो गया। अब अगर हम लोग सी को देखें तो सी जो है ये भी डिवीज़न देखो तीसरे नंबर पर है। अभी हमने बताया ये फ्रैक्शन बन जाएगा, सॉरी ये तो नहीं बन पाएगा, ये यहाँ पर है, ठीक है। ये जो है 49 और 18 पर बनेगा, तो इन दोनों में कोई कॉमन नंबर है ही नहीं है, तो ये भी कटेगा नहीं, ये फ्रैक्शन आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर डी, और यही हम लोगों का सही भी हो जाएगा। इसको हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 22 प्लस हो गया 10, 22 प्लस 10, 22 प्लस 110, तो यहाँ से हो गया 132, ठीक। अब ये 132 बराबर यहाँ पर दिया गया है आपका 392। कितना है साथियों, 392, 392 भागा है 49, ठीक है 49, और यहाँ पर है गुणे 18 और यहाँ पर है -12। इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए इसको हमें करना है भाग, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे लॉजिक, क्या कि अब यह 9 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट जो है वो आ जाए आपका 2। तो हम लोग जानते हैं वहाँ केवल 9 में ऐसा ही एक नंबर है, क्या है वो 8 की 9 अट्ठे, यानी कि जब 8 में हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट जो होता है हम लोगों का 2 आता है। तो यानी कि इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 9 72, 8 चौक 32 और 7 39, तो यहाँ पर क्या आ गया साथियों 8, ठीक। और 8 गुणे 18 मतलब 18 अट्ठे 144, ठीक है। कितना हो गया 144, 144 -12, तो 144 -12 साथियों कितना आ गया 132। तो इस तरह से भी हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है साथियों। इसमें हम लोगों को बताना है कि वह कौन सा ऑप्शन होगा जो इसको फॉलो करेगा। तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे, ट्रायंगल को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में सभी में देखो इसमें लॉजिक क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो इन सभी में ट्रायंगल का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो ट्रायंगल को तो हम लोग नहीं पकड़ेंगे, इसमें हम लोग देखो एंड यहाँ वहाँ तो एंड को पकड़ लेते हैं। अब देखो ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक। अब देखो ये यहाँ से यहाँ गया, फिर देखो इसमें से फिर यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ गया यहाँ गया, अब ये यहाँ आएगा। तो यानी कि इस कॉर्नर पर जहाँ भी एंड मिले उसको पकड़ लो। ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये दो ऑप्शन है। यहाँ भी ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल, यहाँ भी एंड है, ठीक है। अब देखो इसमें ट्रायंगल काउंट करो, यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर 2, अब क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर कितना हो गया 4। तो ये गलत, सही कौन सा, सी। 15 का ऑप्शन हो गया साथियों सी। क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, श्रृंखला का है। इसमें हम लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस सीरीज़ को फॉलो करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साथियों हम लोग ऑप्शन की सहायता लेंगे। ऑप्शन की सहायता कैसे करेंगे, देखो सब में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, जेड जेड, ओ और जेड, और यहाँ पर देखो तो एक्स भी आ रहा है। यानी कि इसमें अगर हम लोग देखें तो जो सबसे पहला ऑप्शन है, सॉरी जो सभी ऑप्शन है उनमें ओ है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, यानी कि एक्स ओ यू हो गया। अब यहाँ पर देखो एक्स ओ यू, एक्स ओ यू। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक्स ओ यू मिल गया, यानी कि यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं
कि जो पहला लेटर चाहिए था ओ चाहिए था, यानी कि वो हमें कैसे पता चला, वो ऑप्शन की सहायता से पता चल गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो सभी ऑप्शन जो दिख रहे हैं, यहाँ पर देखो ओ जेड, ओ जेड, ओ जेड, और यहाँ पर है ओ एक्स, तो ये यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो ओ जेड सब में है ना, तो ये ही हो सकता ऑप्शन। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो दूसरा लेटर क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए। ठीक, तो अब हमने इसको कैसे सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये ऑप्शन जो दिख रहे थे ना, इसी की सहायता से। पहला लेटर ओ हो गया तो एक्स ओ यू जेड बी, तो ये क्या बनना चाहिए, एक्स ओ यू जेड बी। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एक्स ओ यू जेड बी। ठीक, यहाँ पर भी देखो एक्स ओ यू जेड बी, देखो सबका सब क्या हो गया, फॉलो कर गया। इसमें ना तो हमको पेयर बनाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, बस ऑप्शन की सहायता से सॉल्व हो गया। तो जो हम लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ जेड एक्स यू, ओ जेड एक्स यू, ये ऑप्शन नहीं है, ओ जेड एक्स यू। ठीक, ओ जेड एक्स यू बी ओ, बी ओ, इसमें भी नहीं था तो ये भी नहीं, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया, ओ एक्स जेड एक्स यू बी ओ जेड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का साथियों करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोगों को बताना है कि वह कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसके अगर हम सिंबल को यूज़ करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, अदला बदली करते हैं, तो सेम आंसर प्राप्त होगा जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब इसमें हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग वही रूल फॉलो करते हैं जहाँ पर हमको डिवीज़न दिखता है, ठीक है। बट ये रूल हमेशा हम लोग नहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग इसको 7 से डिवाइड करना चाहें, यहाँ पर अगर पहले डिवीज़न जो दिख रहा है डी वाला, सबसे पहले इसी को पकड़ते हैं। तो अगर यहाँ पर हम डिवीज़न के स्थान पे क्या कर दें, माइनस कर दें और यहाँ पर डिवाइड कर दें। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 189 माइनस 27, 189 माइनस यहाँ से हो जाएगा 27, और यहाँ पर सही सब, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा प्लस 29। ठीक, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वस टू 48। क्या इसमें ये फॉलो हो रहा है, अगर हो रहा है तो सही बात है, इसी को देखते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कितना टाइम जाएगा, 27 सत्ते 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 4, यानी कि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर डिवीजन है ही नहीं, यहाँ पर घटाना था हम लोग को। तो 9 माइनस 7 हो गया 2, और 8 माइनस 2 गया 7 हो गया, और यहाँ से हो गया 100। सही है, 9 में से 7 गया 2, 8 माइनस 2 हो गया 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा साथियों, 6 होगा। ये हो गया 162। बट ये हम लोग कर रहे हैं गलत सॉल्व, ऐसे नहीं ये होगा, क्योंकि हम लोग जो एक रूल पढ़ते हैं वो होता है बोर्ड मास का रूल। तो बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले डिवीज़न को सॉल्व किया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है, यहाँ पर आ गया 9, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 58। ठीक है, 9 प्लस यानी कि 9 प्लस 58 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो 189 माइनस 9 प्लस 58, अच्छा 9 9 हटा देते हैं तो 180 हो जाएगा। 180 में से 58 जोड़ने पर क्या ये 48 आएगा, नहीं, ये और ज़्यादा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो सबसे पहले हम लोग अभी तक अप्लाई करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, डिवीज़न को ही हम लोग चेक करते हैं और वही सही आंसर होता है। बट इस क्वेश्चन में जो है डिवीज़न को नहीं बदलना है, ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करना है कि हम लोग डिवीज़न को ही देख करके आगे बढ़ जाएं। तो इसमें हमको क्या करना है, अब इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए, अब इसको हम लोग जब ऑप्शन से चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग एक बार प्लस को और इनटू को एक बार इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इनटू, और यहाँ पर करना है प्लस। तो 29 और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये डिवीज़न कम हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन तो नहीं सही हो जा सकता। डी वाला तो अभी हम लोगों ने चेक किया, ये गलत हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो माइनस और प्लस वाले को एक बार चेंज कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें, अब देखो माइनस और प्लस वाले को अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो यहाँ पर हो गया प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हो गया प्लस,
और यहाँ हो गया माइनस। तो अब क्या ये सही होगा, एक बार चेक करते हैं। अभी हमने बताया ये 7 टाइम्स आएगा, ठीक है, 7 + 3 और यहाँ पर हो गया इंटू, ये देखो ये चूँकि माइनस बन जा रहा है, ठीक है, और ये प्लस वाला वैल्यू कम हो जा रहा है, वैल्यू नेगेटिव में आएगी, चूँकि हमें लाना क्या है, पॉजिटिव, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं, ए भी ऑप्शन नहीं, ए भी नहीं, तो सही कौन सा हो गया, सी, ठीक है। तो हम लोगों को तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया सी। 18 पर पहुँचते हैं। ये भी इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट होता है साथियों। जैसे इसमें बताना है कि कौन सा सबसे लंबा होगा, तो सबसे पहले इसके प्रश्नों को पढ़ना है, और वो पढ़ना कहाँ है, सबसे लास्ट में पढ़ना है, स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना है। इसमें बताना है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे पहले जो लंबा बताना उसी को पकड़ लो और उसी को पकड़ के सॉल्व कर लो। तो इसमें बताना सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा वही होगा जो किसी से छोटा ना हो। तो अब इसको हम लोग लॉजिक अप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से। इसमें बताया जा रहा है कि रमेश कादिर से लंबा है, यानी कि जो रमेश है वो कादिर से लंबा है, तो कादिर नहीं हो सकता, ठीक। अब इसमें बताया जा रहा है लेकिन सौरभ से छोटा है, तो यानी कि रमेश भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रमेश कादिर से लंबा था लेकिन सौरभ से छोटा था, तो ये दो ऑप्शन गायब। प्रकाश सबसे छोटा है, प्रकाश सबसे छोटा है, और तारिक सौरभ से लंबा है। क्या है साथियों? प्रकाश सबसे छोटा है, जस्ट 1 मिनट साथियों, यहाँ पर सौरभ से छोटा था, ठीक है, ठीक है, और यहाँ जो है प्रकाश सबसे छोटा है और तारिक सौरभ से लंबा है। तो यहाँ पर देखिए जो तारिक है ये सौरभ से लंबा है, यानी कि जो सौरभ है ये भी बड़ा नहीं है, तो बच कौन सा गया, तारिक, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें लॉजिक क्या अप्लाई करना था साथियों, कि जो किसी से छोटा है वह तो सबसे बड़ा नहीं हो सकता, और इसी को हमने फॉलो करके सबको गलत कर दिया, और जो बच गया वही सही हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 के पास चलते हैं। 19 ये आपका वेन आरेख का है। इसमें आपको बताना है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुएं और बाल्टी और फोटो फ्रेम का कौन सा वेन आरेख बनेगा। तो आप सभी को पता है जो प्लास्टिक की वस्तुएं होती हैं, जो बाल्टी होता है ये भी प्लास्टिक का होता है, ठीक, और जो फोटो फ्रेम होता है ये भी आपका प्लास्टिक का बना होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 जो है साथियों, इसमें हम लोगों को बताना है कि इस तरह से जो संबंध है इसका और इसी तरह से इसका संबंध बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इधर से चलते हैं, कोई रिलेशन नहीं मिला। अगर हम लोग इधर से चलते हैं पहले लेटर में, कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या अप्लाई हुआ है इसको अब हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हमने क्या चेक किया साथियों, कि इसको हमने देखा कहीं ये अपोजिट लेटर नहीं है, कहीं सीरीज घट रही है या बढ़ रही है, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक इसमें अप्लाई नहीं हुआ। तो अब हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो इसमें देखो यहाँ पर यस है, यहाँ पर आर है, तो आर को यहाँ पर यस से रिलेट करना है, ठीक है, ए है, बी है, और यहाँ पर सी है, डी है, यानी कि इसमें त्रियक रूल फॉलो किया गया है। देखो क्या है, सी है, ए है, आर है, और एन है, और ये आपका ए है, टी है, और ये आपका आई है, और सी है। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें कुछ ऐसे ही इसमें फॉलो किया गया है रूल को। तो देखो आर का एस लिख दिया गया है, सी का डी लिख दिया गया है, और ए का बी, यानी कि इसमें +1 कर दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर भी क्या कर दिया गया है, सी का डी कर दिया गया है, टी का यू कर दिया गया है, और आई का जे कर दिया गया है। अब यहाँ पर बचता है डी और एम, यानी कि डी और एम, यानी कि ए और एन, यानी कि एन और ए। अब देखो सॉरी यहाँ पर डी हो गया ना, एम और जेड बचते हैं। तो एम और जेड जो है, तो यानी कि एन का अपोजिट क्या होता है, एन का जो अपोजिट होता है एम होता है, और ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। यानी कि इसमें क्या किया गया, पहले इनको तो ऐसे त्रियक लिख करके प्लस कर दिया गया है या इधर से भी, बट ये जो मिडिल वाले 2 लेटर हैं इनको अपोजिट लिखा गया है, ठीक। इसी तरह से हम लोग इसमें भी लॉजिक अप्लाई कर देते हैं। इसमें जब हम लोग इसमें लॉजिक अप्लाई कर देंगे यही वाला सेम, तो देखते हैं। तो इसमें करना क्या था, बेसिकली क्या है, फ्री लिख लेते हैं, FREE फ्रीडम, DOM, यस, ठीक है। इसका बना दो त्रियक ऐसे,
इसका बना दो, इधर से इसका बना दो, सॉरी इधर गलत हो गया, इसका ऐसे और इसको ऐसे, यहाँ पर +1 कर दो, ठीक है, और यहाँ भी +1 कर दो, यही तो रूल उसमें था। तो ई का हो जाएगा साथियों एफ, और हो जाएगा एस, और एफ का हो जाएगा जी। ठीक, इसको देख लेते हैं, यस का हो जाएगा टी, यम का हो जाएगा एन, और ओ का हो जाएगा साथियों पी। अब ई का अपोजिट होता है साथियों पी, और डी का होता है साथियों डब्लू। यानी कि अब ऑप्शन हम लोग मैच कर लेते हैं। ई एस जी बी, ई एस जी बी किसी में मिल रहा है, सॉरी ये एफ है, ये एफ है, ठीक है, एफ एस जी, एफ एस जी, एफ एस जी, एफ एस जी सब में मिल रहा है, एफ एस जी इसमें नहीं है, इसको काट देते हैं। इसके बाद में बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू है यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, ठीक है, ये कट गया, ठीक है, ये तो यहाँ भी नहीं है, ए भी कट गया, तो कौन सा हो गया ऑप्शन साथियों 20 का सी हो गया। तो अच्छा इसमें करना क्या था, बेसिकली हमको इसको सॉल्व करने के लिए ना बस यही 2 लेटर पकड़ लेना चाहिए था मिडिल वाले को। अच्छा मिडिल वाले को अगर हम लोग पकड़ के सॉल्व करते हैं तो ये गलत भी हो सकता था, डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते थे, ठीक, क्योंकि ये 2 ऑप्शन में मिल जा रहा है। देखो बी में भी मिल रहा था मिडिल वाला, बी में यहाँ पर भी मिल रहा था, तो इसलिए इसको हमको पूरा ही सॉल्व करना था। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास। 21 में बताना है साथियों कि ये जो 21 है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, और इसको हमको जो डिक्शनरी होता है उसी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। तो इसमें हम लोग लेंगे ऑप्शन की हेल्प। ऑप्शन क्या कह रहा है, सबसे पहले 3, 2 और 1 की पॉसिबिलिटी है, तो 3, 2, 1 में हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे जो मेजॉरिटी है 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 3 को पहले चेक कर लेते हैं। 3 में PANCY है, 3 में क्या है PANCY, 1 में क्या है PED है, PED है, तो यानी कि 1 नहीं हो सकता, चूँकि पहले यहाँ पर ई आ गया और यहाँ पर ए को हम प्रायोरिटी देंगे। फिर 2 भी एक बार चेक कर लेते हैं, 2 में क्या है PAN है, और यहाँ पर था PAN, ये भी सही है। इसके बाद में डी है, और यहाँ पर क्या था सी है, इसलिए 2 भी नहीं हो सकता, ये 1 भी नहीं हो सकता। अब देखो 3, 2, 3, 2, ठीक है। अब 4, 5 में फंस गए हम लोग, पहले चेक करते हैं 4 आएगा कि 5 आएगा। यहाँ पर देखो PANE, यहाँ पर देखते हैं PANE सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर बढ़ जाते हैं, यहाँ पर जी है और यहाँ पर यल है, तो क्या आएगा, पहले जी आएगा कि यल आएगा, पहले क्या आएगा जी आएगा, तो इसलिए पहले 5 आएगा, 4 नहीं आएगा। तो इस तरह से 21 का बी सही हो जाएगा। अब 22 के पास चलते हैं। 22 है साथियों बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या करना था, कुछ टेलीफोन मोबाइल हैं, सभी मोबाइल टैबलेट हैं, यानी कि यहाँ पर देखो एक पर वैल्यू क्या मिल गई 100, 150 मिल गई, ठीक है। तो ये लॉजिक अप्लाई हो गया। कुछ टैबलेट लैपटॉप हैं, यानी कि टैबलेट यहाँ पर 50 है वैल्यू, यहाँ पर भी 50 है, यानी कि लैपटॉप और मोबाइल में कोई कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर लैपटॉप और मोबाइल में कोई कनेक्शन नहीं होगा, इसको हमको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, और मोबाइल लैपटॉप में अभी हमने बताया कोई रिलेशन नहीं, पहला गलत हो गया। दूसरा सभी टेलीफोन टैबलेट हैं, सभी टेलीफोन टैबलेट हैं। तो सभी टेलीफोन टैबलेट कैसे हो सकते हैं, टेलीफोन पे वैल्यू 50 है और कहीं है ही नहीं टेलीफोन, यहाँ पर 100 आप वैल्यू दे रहे हो, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद में है कंक्लूजन नंबर 3। कुछ टेलीफोन टैबलेट हैं, देखो कुछ टेलीफोन जो है वहाँ पर वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी सही है, ठीक है। टैबलेट जो है आपका, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप बनाओगे ना तो यहाँ पर रिलेशन बन रहा है, यानी कि कुछ वाले केस में ये आपका सही हो गया। 22 का जो है केवल निष्कर्ष 3 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर ये है नंबर का आप बोल सकते हो जो स्क्वायर रिलेटेड होता है। यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर बताना है, कौन सा नंबर आएगा, तो इसको आपको बताना है कि क्या सही होगा। तो देखिए ऐसे अगर हम लोग चलेंगे कोई लॉजिक नहीं, ऐसे कोई लॉजिक नहीं, इधर से चलेंगे कोई लॉजिक मिलेगा, हाँ ज़रूर लॉजिक मिलेगा। कैसे, देखो 9 पच्चे 45, 45 माइनस 2 43, 7 चौक 28, 28 माइनस 2, यानी कि क्या किया गया है, पहले मल्टीप्लाइड बाई 2, इसके बाद में -2, ठीक है। सॉरी पहले रो यहाँ पर हुआ क्या है साथियों, तो हम लोग देख लेते हैं, कॉलम 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 2 से हुआ है, इसके बाद में -2 कर दिया गया है, यही इसमें, सॉरी यहाँ पर कॉलम नहीं है रो है,
गलत हो गया, सॉरी, R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 और -2 हुआ है साथियों। तो यानी कि 9 × 5 = 45 - 2 = 43 होता है, 7 × 4 = 28 - 2 = 26 होता है, तो 9 × 7 = 63 - 2 = 61। ऑप्शन नंबर 23 का ए। 24 नंबर पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर बताना है कि विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं। आशीष विनीता का पिता है, अंश अमिता का पुत्र है, तो आशीष का अंश से क्या संबंध है? इसका डायरेक्ट साथियों क्या आ जाएगा? नाना का संबंध आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ गया? देखो भाई, ये दोनों क्या हैं? इन दोनों में सेम रिलेशन है, चूँकि भाई बहनें हैं, और आशीष इनके क्या है? पिता हैं, और इसकी पुत्री क्या है? अमिता है, और अमिता का पुत्र क्या है? अंश है। तो अंश जो है, अंश अपने मम्मी के पिता को क्या बुलाएगा? नाना ही बुलाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया? 24 का बी हो गया। 25 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्या है साथियों? इसमें हम लोगों को बताना है कि असंगत यानी कि ऑड ऑप्शन वह कौन सा है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो देखो 17 और 1 18, 16 और 1 17, 24 और 1 25, 18 और 1 19। इधर से अभी तक सही है। इधर से देखो 12 × 5 = 17 और 10 × 6 = 16 और 13 × 5 = 18, 19 × 5 = 24। देखो यहाँ पर सब में क्या हो रहा है? दूसरे में +5, ठीक है, दूसरे में क्या हो रहा है? +5। यहाँ पर दूसरे में +5, बट यहाँ पर हम लोग अगर देख रहे हैं तो 10 + 6 हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यही सी वाला ही गलत है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 जो था साथियों, इसका क्वेश्चन ऑप्शन जो था सी सही है। ठीक साथियों, तो इस तरह साथियों हम लोगों ने SSC CGL 2022 का जो था एक सेट पूरा 25 क्वेश्चन डिस्कस किया। इसमें हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम लोग जो इसके क्वेश्चन के आंसर होते हैं, और इसके ऑप्शन की सहायता से हम लोग बहुत आसान तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही लॉजिक है साथियों किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और जो इसको हम कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा, और जो हमारी स्पीड आती है वो प्रैक्टिस से ही आती है। तो ये रहा साथियों 25 क्वेश्चन टोटल। अब साथियों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट में। आप लोग साथियों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक आपको पसंद आए, तो साथियों आप लोग इसको, जय हिंद।